नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज परसेंटेज चैप्टर के एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल आप पे कराए जाएंगे। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने कुछ इस तरह से है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो इसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। केवल एक भुजा में हम वृद्धि कर रहे हैं, दूसरे में कितने परसेंट की कमी करें कि क्षेत्रफल पहले जितना रहे। पूर्ववत का मतलब पहले जितना रहे। तो आप क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल पूछे एक तरफ वृद्धि दूसरी तरफ कमी करवावे, तो जितनी भाई वृद्धि वो अंश में लिखेंगे, वृद्धि हो या कमी हो अंश में ज्यों का त्यों लिखेंगे। अगर वृद्धि है तो जितनी वृद्धि है हर में 100 में जोड़ के लिखेंगे, और कमी होती तो हर में 100 में से घटा के लिखते। तो यहाँ 20% वृद्धि है तो आप 100 में जोड़ के लिखोगे 120 और गुणा कर देंगे भैया 100 से। तो 20 छिक्के 120 और 2 से ये 3 बार, 2 से ये 50 बार, 50 में 3 से भाग देंगे तो 16.66% आ जाएगा। तो हमें चौड़ाई में 16.6% की कमी करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि एक वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, तब इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखो भाई, पहले हमने भुजा मान ली कि उसकी जो भुजा थी पहले वो थी 100। अगर भुजा 100 थी तो आप मुझे बताओ कि इसका परिमाप क्या होगा। इसका परिमाप होगा जी 4 गुणा भुजा यानी 400। परिमाप हुआ 400। अब ये कहता है कि भुजा में वृद्धि कर दी जाए, तो भुजा अब हो जाएगी 5 की वृद्धि बताई है उसने, भुजा हो जाएगी अब 105। तो आप मुझे बताओ परिमाप कितना हो जाएगा। फिर परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा तो 105 में 4 की गुणा करोगे 420। तो पहले जो परिमाप था 400 था, अब परिमाप 420 है। कितने की वृद्धि हुई आप बोलोगे जी 20 की। कहाँ से हुई है, 400 से, और गुणा 100% बनाने के लिए भैया देखो 20 दूनी 40, 20 बार और 20 पंजे 100, तो 5% की वृद्धि हो जाएगी परिमाप में। तीसरा सवाल आपकी सेवा में है, कहता है एक मेज के मूल्य में पहले 30% की कमी कर दी जाती है और फिर 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसकी ट्रिक देखेंगे। पहले 30% की कमी माइनस के 30, फिर 80% की वृद्धि प्लस के 80। अब प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, अब इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो 30 गुणा 80 और बटे में 100। अब देखो भैया 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यहाँ पे माइनस के 30 और प्लस के 80, तो आप मुझे बताओ प्लस के बचेंगे। ये माइनस है, माइनस लगाएंगे, 8 तिया 24, 24 घटा देंगे। अगर हम 50 में से 24 घटाएंगे तो हमें मिला 26, और प्लस में है तो आप बोलोगे वृद्धि, और माइनस में होता तो कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है रूपेश एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। भैया 20% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से ही हो जाता है फेल। यदि वह 70% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण होने के अंकों से 5 अंक अधिक होते। अगर उसके 70% अंक आ जाते तो जितने पर पास होते हैं उससे भी 5 अंक फालतू होते, यानी 5 नंबर से वो पास हो जाता, जितने पे पास हो उससे भी 5 नंबर फालतू हो गए। तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है। आप देखो भाई 20% अंक आए, 20 नंबर से फेल हुआ, अगर उसके 70% नंबर आ जाते तो 5 नंबर से पास हो जाता। तो यहाँ परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई, परसेंटेज में 20 की बजाय 70 आएंगे तो 50% की वृद्धि हुई। अब अंक देखो, अंकों में कितने की वृद्धि हुई, जब 20 की बजाय उसके 70% नंबर आ जाए तो 20% की बजाय 70% नंबर आएंगे, तो 20 नंबर से तो फेल होने से बच जाएगा और 5 नंबर उसके फालतू आ जाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे, ये इसकी वृद्धि हो जाएगी 25। तो भाई 50% की वैल्यू 25 नंबर के बराबर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो आप बोलोगे जी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। भाई 50% की वैल्यू तो मिल गई हमें 25, अगर 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो 25 बटे 50, 25 बटे 50, तो 25 एकम और 25 दूनी, 1% की वैल्यू है 1 बटे 2। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कोई से भी परसेंटेज हटा लगाएंगे आप यहाँ से। मान लो मैं 20% निकालूं, पास होने के लिए 20%
20%। अब 20% में कितने नंबर होंगे, 1/2 की गुणा करो, तो 20% लगा दिए, लेकिन 20% लाने पे वो 20 नंबर से फेल है, तो 20 और जोड़ देंगे यहाँ पे, 20 और जोड़ देंगे, 2 से ये काट देंगे 10 बार, और 10 की यहाँ जोड़ेंगे 10 और 20, तो ये आ जाएंगे 30, तो 30 नंबर पे पास होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप ये 20% ही उठा रहे हैं, आप भले ही ये 70% उठा सके, भाई 1% की वैल्यू तो है आधे नंबर के बराबर, तो 70% की वैल्यू कितनी होगी, कितने नंबर के बराबर होगी, तो ये 1/2 की गुणा कर देंगे। इसके बाद देखो जब उसके 70% आए 5 नंबर फालतू, तो यहाँ से आप 5 घटा देंगे, और तो 2 से ये काट देंगे 35 बार, और 35 में से 5 गए, तो भैया ये कितने आ जाएंगे 30, तो 30 अंक चाहिए पास होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, कहता है एक संख्या का 63% दूसरी संख्या के 45% के बराबर है, यानी छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 1728 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। देखेंगे, बहुत शॉर्टकट सॉल्यूशन है इसका। मैंने मान लिया छोटी संख्या a है और बड़ी संख्या b है। छोटी संख्या का 63%, फिर कहता है बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, ये बात इसने कही है, तो परसेंट हम लगा देंगे। अब देखो दोनों तरफ परसेंट है, बराबर का चिन्ह है, परसेंट से परसेंट हटा देंगे, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। अब हमें a और b के अनुपात बनाने हैं, तो इस कंडीशन में अनुपात कैसे बनेंगे, जो b का गुणांक है a का अनुपात बना देंगे, जो a का गुणांक है b का अनुपात बना देंगे। अब इसने कहा इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना बताया है, तो आप बोलोगे 1728 बताया है, लेकिन हमारे हिसाब से योग कितना है, 7 5 12, हमारे हिसाब से योग है जी 12। 12 से ये डिवाइड कर दें, 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 144 की प्रत्येक रेशो में गुणा कर दें, दोनों संख्या आ जाएंगी, तो अगर आप यहाँ गुणा करोगे तो 144 सत्ते 1008 आ जाएंगे आपके। यही संख्या पूछिए क्योंकि ये बड़ी है, तो बड़े रेशो में गुणा करेंगे बड़ी संख्या, छोटे रेशो में गुणा करेंगे छोटी संख्या। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट्स में अवश्य बताना। नमस्कार।